मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का हमारा उन्वान है कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। वज़ू जिन चीज़ों से टूट जाता है उन्हें हम हदस असग़र कहते हैं। हदस असग़र मुकाबले में है हदस अकबर के। हदस असग़र से हम पर वज़ू वाजिब हो जाता है, अगर वज़ू किया हुआ है टूट जाएगा, हमें फिर वज़ू करना पड़ेगा। हदस अकबर वो है मसलन के जिनसे हम पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, जैसे मनी का खारिज होना, मस मैयत, ये चीज़ें, ये हदस मैयत को हाथ लगा दिया तो उससे हम पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये हदस अकबर हैं, इनमें हैज़ का आ जाना, इस्तिहाज़ा का आ जाना, ये चीज़ें हदस अकबर में शुमार होंगी। जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है वो हदस असग़र हैं। पेशाब निकल आता है, पखाना निकल आता है, चाहे थोड़ी मिकदार में क्यों ना हो, अगर पेशाब और पखाना निकल आए तो वज़ू टूट जाता है। पाक करके अपने जिस्म को दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है। रीह का खारिज होना, जिस मकाम से रीह खारिज होती है, चाहे वो थोड़ी मिकदार में हो, ज़्यादा मिकदार में हो, रीह खारिज होते ही वज़ू टूट जाता है। इस्तिहाज़ा का आ जाना, ख़ातून के लिए एक सिस्टम है खुदावंद करीम की तरफ से, उसको इस्तिहाज़ा आ जाता है, तो उस इस्तिहाज़ा के आने से भी ये वज़ू टूट जाएगा और इस ख़ातून को अपने इस्तिहाज़ा वाले आमाल करने होंगे। इस्तिहाज़ा का अहकाम है कसीरा, कलीला, मुतवस्सिता, उसके मुताबिक वज़ू और गुस्ल करने होते हैं। वो इंशाअल्लाह एक अलहदा वीडियो में इन अहकाम को लेकर आएंगे। इसके बाद है नींद का आ जाना। नींद का आ जाना, नींद का गालिब होना, उसको चेक कैसे किया जा सकता है? ख़ुद इंसान को पता चल जाता है कि मुझे नींद आई थी। शरीयत ने जो हुक्म बताया है कि अक्ल और सोच पर, फ़िक्र पर जो गालिब आ जाती है, जहाँ अक्ल सोच काम करना छोड़ देती है, गलबा आ जाता है नींद का। ज़रूरी नहीं है कि उसकी आंखें बंद हों या ना हों, ये ज़रूरी नहीं होता। जहाँ उसकी फ़िक्र काम करना छोड़ देती है और उसको नींद आ जाती है, वहाँ उसका वज़ू टूट जाता है। उसे दोबारा वज़ू करना होगा नमाज के लिए या बाकी जो चीज़ें हैं जिनके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। अब इन चीज़ों में हमें शक होता है कि आया ये सादिर हुई हैं या नहीं हुई, आया ये चीज़ें हुई हैं वाक़ई या नहीं हुई, मसलन रीह खारिज हुई है या नहीं हुई, मसलन के नींद का गलबा आया है या नहीं आया। तो इन सूरतों में शक की परवाह नहीं करेंगे, हमारा वज़ू ठीक होगा, शक की परवाह नहीं करेंगे। आगे कि रतूबत खारिज होना। रतूबत खारिज होना, ये मसलन के शक होता है इंसान को कि मेरा पेशाब तो नहीं निकला, मेरी मनी तो नहीं निकली, या मेरा कोई मसलन के और रतूबत तो खारिज नहीं हुई। तो अगर यकीन हो कि पेशाब और मनी निकली है तो वो उसका हुक्म अलहदा है, उससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर शक हो तो उस शक की परवाह नहीं करेंगे। अगर आपने इस्तिब्रा बिल बौल किया हुआ है, इस्तिब्रा किया हुआ है, तो आपका वज़ू ठीक होगा और इस जो रतूबत खारिज हुई है ये भी पाक होगी, इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये अहकाम थे जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और इनके बाद फिर वज़ू करना दोबारा ज़रूरी होता है।